गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर में वर्ब्स हैं, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हैं। तो बेटा सबसे पहले हम वर्ब्स करेंगे। वर्ब क्या होती हैं? बेटा आप पिक्चर में देखिए कि इसमें मंकीज दिखाए गए हैं, ठीक है। दिस इज़ ए मंकी, ही सिट्स ऑन ए ट्री। वर्ब हम किसी एक्शन को कहते हैं कि ये जो मंकी है ये ट्री पर बैठा है। ही सिट ऑन अ ट्री, तो इसमें सिट जो है वो एक एक्शन है कि वो बैठा है, तो ये एक वर्ब है। नेक्स्ट, ही एट अ बनाना, उसने क्या एक्शन किया? उसने बनाना खाया, तो एट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। सेम लाइक डैट ही इज स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर स्विंग कर रहा है। स्विंग इसमें क्या है? स्विंगिंग क्या है? एक्शन है। ही विल बी नोटी, कि वह नोटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नोटीनेस क्या है? एक तरह से कि वो कुछ कर रहा है, उसकी स्टेट दिखा रखी है कि वो नोटी हो गया है मंकी, तो ये एक वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अजय चेज द मोंकी। अजय ने मोंकी को चेज किया, पकड़ा, तो इसमें चेज करना क्या है? हमारा एक्शन है, डैट इज़ वर्ब। ओके, तो हम इन सब से हमें क्या पता लगता है कि वर्ब क्या होती है? डेफिनेशन रीड करते हैं हम इसकी। वर्ब शो व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ हैपनिंग टू और बीइंग डन बाय अ नाउन। वर्ब क्या होती है कि क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा किया गया है। वट स्टेट दे आर इन, वो किस स्टेट में है। जैसे कि जो मोंकी था, ये हमने पहले पढ़ा, वो नोटी स्टेट में है। और वट दे है, अब उनके पास क्या है, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास या प्रोनाउन के पास क्या है। ये सभी क्या होते हैं? वर्ब। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। दे एक्सप्रेस एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब क्या एक्सप्रेस करती है कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है। ओके, जैसे कि द डॉग चेज द कैट, कि जो डॉग है उसने कैट को पकड़ा, तो चेज किया, उसने पकड़ा, वो क्या है? हमारी वर्ब। एंड द कैट जंप, और कैट ने क्या किया? जंप किया। जंप हमारा एक्शन है, डैट इज़ वर्ब। तो इसमें जो डॉग है उसने कैट को चेज़ किया और कैट ने जंप किया कपबोर्ड पर, तो यहाँ पर चेस्ट और जंप हमारे वर्ब है। द मोंकी इज स्लीपिंग ऑन द ट्री, तो इज स्लीपिंग यहाँ पर हमारा वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या होती है वर्ब? दे कैन एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की स्टेट दिखाती है कि जैसे जो मोंकी था वो नोटी था। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर हैप्पी डैट द हॉलीडेज हैव बिगन। तो चिल्ड्रन की स्टेट दिखा रहा है कि चिल्ड्रन क्या है यहाँ पर? चिल्ड्रन है हैप्पी, आर हैप्पी, तो आर स्टेट को दिखा रहा है चिल्ड्रन की, तो आर एक वर्ब है। हैव बिगन, कि शुरू हो गई हैं। बिगन, हैव बिगन क्या है? ये एक वर्ब है कि चिल्ड्रन हैप्पी है कि हॉलीडेज शुरू हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा दे कैन बी यूज टू इंडिकेट पोजेशन ऑफ समथिंग बाय द सब्जेक्ट। ये वर्ब क्या इंडिकेट करती है? सब्जेक्ट के ऊपर क्या पोजेशन है उसको दिखाती है, ठीक है। जैसे कि द मैथ्स टीचर हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है, कि मैथ्स टीचर के पास बहुत पेशेंस है, ठीक है, कि वो इतने पेशेंस से हमें पढ़ा रहा है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो ये पेशेंस के एक पोजेशन को दिखा रहा है कि जो मैथ्स टीचर के पास है, सब्जेक्ट का पोजेशन दिखा रहा है, तो है जिसके अंदर क्या है? हमारा वर्ब है। नेक्स्ट, दे आर पार्ट ऑफ प्रीडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब क्या हो सकती है? किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रीडिकेट का पार्ट हो सकती है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हमने पहले पढ़ लिए हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में जो बात की जाती है वो, मतलब क्या बात की गई है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रीडिकेट होता है। तो प्रीडिकेट का पार्ट है वो वर्ब होगा। जैसे दिस हाउस वाज लार्ज, तो इसमें वाज जो है वो क्या है? वर्ब है। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज हैं बेटा। अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू।
द बर्ड्स आर फ्लाइंग टू कूलर प्लेसेस फॉर द समर। जो बर्ड्स हैं वो समर के अंदर कूलर मतलब ठंडे प्लेसेस पर के लिए उड़ रहे हैं। तो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। फ्लाई एक एक्शन है, ये वर्ब है। द मिल्क मैन नेवर रिंग्स द बेल व्हेन ही डिलीवर मिल्क। मिल्क मैन कभी रिंग नहीं बजाता जब वो मिल्क डिलीवर करता है। तो रिंग्स और डिलीवर क्या है, एक्शन, डेट इज़ वर्ब। द हिल्स आर अलाइव विद साउंड ऑफ म्यूज़िक। जो ये पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल एक जिंदा प्रतीत होती है म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक की साउंड के साथ। तो आर अलाइव क्या है, इसके अंदर पोजेशन है हिल्स का, तो ये क्या है, वर्ब है। ज़ैबा स्टडीड ऑल नाइट फॉर द टेस्ट। ज़ैबा ने पूरी रात टेस्ट के लिए स्टडी की। तो स्टडीड यहाँ पर वर्ब है हमारी। अरुण रन्स 5 किलोमीटर एवरी डे। रन यहाँ पर वर्ब है। रॉकी प्लेस द गिटार विद द बैंड कॉल्ड द ईगल्स। रॉकी ने क्या प्ले किया, गिटार। तो प्ले एक्शन है, डेट इज़ वर्ब। द लायन रोर द एंगर। जो लायन था वो गुस्से में दहाड़ा, रोर किया। रोर यहाँ पर वर्ब है। द बोट फ्लोटेड डाउन द रिवर। जो बोट थी वो फ्लोट मतलब तैर रही थी नदी के नीचे। तो यहाँ पे तैरना क्या है, फ्लोटेड क्या है, वर्ब है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो वेट यहाँ पर एक क्या है, वर्ब है। अलकास लाइफ चेंज आफ्टर द अर्थक्वेक। तो यहाँ पर अलका की जो लाइफ है वो अर्थक्वेक के बाद चेंज हो गई। चेंज यहाँ पर एक वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें हमने वर्ब फिल करनी है। द सोल्जर्स इन द परेड डैश स्मार्टली। सोल्जर्स ने परेड में क्या किया, मार्च किया। द बैंड डैश ए लाइवली मेलोडी टू अकम्पनी द ड्रिल। बैंड ने क्या प्ले किया, म्यूज़िक प्ले किया। तो यहाँ पर प्लेड आएगा। नेक्स्ट, द कैट डैश हैप्पीली व्हेन ही सा हर मास्टर। कैट क्या करती है, म्याऊ। तो म्याऊ आएगा यहाँ पर। डार्क क्लाउड गैदर डैश इन द स्काई बिफोर द स्टॉर्म। क्लाउड क्या हो गए, गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए स्काई में स्टॉर्म से पहले। द स्ट्रीम डैश कॉन्टेंटली ओवर द पेबल्स। स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम हम कह सकते हैं किसी पानी की धारा को। जब वो पत्थरों के ऊपर से गई तो उसने क्या किया, गरगल मतलब गड़गड़ाई। ठीक है, गरगल इसमें हम वर्ब फिल कर लेंगे। द गार्डनर रेक्ड द लीव इनटू पाइल। गार्डनर ने जो पत्तों को है एक इकट्ठा कर दिया, रेक कर दिया। द स्ट्रे डॉग, जो भूखा डॉग था उसने क्या किया, फॉलो किया चिल्ड्रन को फ्रॉम पार्क होम फ्रॉम द पार्क से घर तक उसको फॉलो किया। नेक्स्ट है नाइट फेल बिफोर वी रीच द होटल। कि हमारे होटल पहुंचने से पहले नाइट है जो फेल हो चुकी थी, मतलब रात हो चुकी थी। द स्ट्रॉन्ग वाइंड रैटल द विंडो एंड डोर। एक स्ट्रॉन्ग वाइंड ने मतलब रैटल होता है खड़खड़ाना, विंडो और डोर्स को खड़खड़ा मतलब एक तेज़ हवा ने विंडो और डोर को खड़खड़ा दिया। द बोट सेल डाउन द रिवर पुश्ड बाय द स्ट्रॉन्ग करंट। जो बोट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट के कारण नदी के नीचे चली गई। तो यहाँ आएगा सेल। तो अभी हमने इसमें कुछ वर्ब फिल की हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब डेट मैच विद द नाउन। जैसे इसमें हमने रिलेटेड नाउन के साथ क्या वर्ब आएगी वो हमने फिल करनी है। जैसे थीव्स, चोर, चोर क्या करता है, स्टील चोरी करता है। फार्मर, फार्मर क्या करता है, खेत जोतता है। प्लग। ऑडियंस, अपलोड मतलब ऑडियंस क्या करती है, तालियां बजाना। डक, वैडल। ठीक है, डक की चाल को कहते हैं वैडल। तो इसी तरह से आप जो जिस नाउन के साथ जो वर्ब मैच हो रही है उससे रिलेटेड है, जैसे कि बेल, रिंग हो गए, लीव्स, फाल हो गए, फ्लावर, फ्लावर को ब्लूम करना, इस तरह से रिलेटेड वर्ब आपने फिल करनी है। तो बेटा इतना आप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम अगली क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।